अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी, पाकिस्तान हैक्ड आईपीएल एंड इंडियन डैम्स। वायरल वीडियो ऑफ पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर। फिर कोई चवल मारी इस। और अभी जो है वीडियो देखते हैं, प्रशांत सर की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रिसेंटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर बहुत अजीबोगरीब बात बोल दी भारत के बारे में। इन्होंने ये कहा कि ये लगातार साइबर अटैक्स कर रहे हैं भारत पर। पहले तो उन्होंने ये कहा कि आईपीएल का भी जो रिसेंट मैच हुआ था ना, आप सबको याद होगा, दिल्ली पंजाब का मैच हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अचानक से वो मैच बंद कर दिया गया। नाउ ये बात कंफर्म्ड है कि वो मैच बंद किया गया था सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के अंडर, क्योंकि एयर रेड का अलर्ट था। जो भी लाइट्स वगैरह थी मेजर बिल्डिंग्स की, वो सब बंद कर दी गई थी। उसी के अंडर इस मैच की लाइट्स भी बंद करी गई थी। मगर ख्वाजा आसिफ की वीडियो में इन्होंने ओपनली ये कह दिया कि वो एक्चुअली पाकिस्तान का साइबर अटैक था और इन्होंने आईपीएल का मैच बंद करवा दिया हमारे स्टेडियम की लाइट्स हैक करके। उसके आगे इन्होंने ये तक कह दिया कि हमारे देश में जो डैम्स हैं उनके दरवाजों पर भी पाकिस्तान का कंट्रोल है। ये हैकिंग करके कभी भी हमारे देश के डैम्स के दरवाजे खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये देखिए। सारे का सारा जो है इंडिजिनस जो है हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे बच्चों ने, हमारे जो साइबर वॉरियर्स ने, वहां पे जो है स्टेडियम की लाइटें चली गई, आईपीएल बंद हो गया, पानी रिलीज हो गया डैम्स में, ग्रिड बंद हो गए। ये सारी बातें जो हैं, ये सारे हमले जो है, जो साइबर अटैक्स ये हमारे बच्चों ने किए। ना यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने, अगेन पार्लियामेंट में खड़े होकर, ये कोई रैली में कोई ये स्टेटमेंट नहीं दी गई। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आईपीएल वाली बात अगर हम इग्नोर कर दें क्योंकि दैट मेक्स नो सेंस, वो इट इज़ एब्सोल्युटली रबिश। मगर बाकी जो उन्होंने बात बोली है ना, कि डैम का पानी अचानक से रिलीज हो गया, गेट खोल दिए गए, ये सब यहाँ पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनके देश ने साइबर अटैक किया है भारत पर। मैं आपको ये बता दूं, यूएन साइबर सिक्योरिटी डिबेट्स में काफ़ी बार ये बात मेंशन करी गई है कि इस टाइप का साइबर अटैक जो एक कंट्री के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करे या फिर उसको अफेक्ट करे, इसको काफ़ी बार एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह भी देखा जा सकता है। और नेटो तो ओपनली कहता है कि अगर हमारे देश पर इस टाइप का साइबर अटैक हुआ तो आर्टिकल 5 के अंडर हम वॉर डिक्लेयर कर देंगे, सभी नेटो देश। और अगर इसके आगे यहाँ पे आपका सवाल ये है, मगर एक बात बताओ, आई मीन इज इट इवन पॉसिबल कि मान लो जी पाकिस्तान के पास कोई ये हैकर्स की टीम है, ठीक है, चाइना से ट्रेनिंग वगैरह लेकर कहीं से आ गए, ये बैठ गए, क्या ये डैम्स के दरवाजे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ये कभी कुछ हुआ भी है? कुछ दुनिया में एग्जाम्पल है ऐसा कुछ होने का? जी हाँ, मैं क्लियरली बोल दूं, जो आईपीएल वाली स्टेटमेंट थी इनकी, दैट वाज कंप्लीटली रबिश। मगर जो इनकी ये डैम वाली स्टेटमेंट है, वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली। अगेन मुझे पता नहीं कि क्या इन्होंने साइबर अटैक किए थे हमारे डैम्स पर, वो कितने सक्सेसफुल थे, क्या हुआ था, बट मगर मैं आपको पिछले 10 साल में बता दूं, कई साइबर अटैक्स किए जा चुके हैं कंट्रीज द्वारा। और एक बहुत ही फेमस केस सामने आता है 2015 का, जब ईरान ने यूएसए के एक डैम को हैक कर लिया था। इधर आप लोग देख पाओगे, ईरानियन हैकर्स टारगेटेड न्यूयॉर्क डैम। न्यूयॉर्क में एक बहुत ही फेमस डैम है, बोमैन एवेन्यू डैम। इस डैम का जो भी कंप्यूटर सिस्टम है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। और ईरानियन हैकर्स ने इस कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पा लिया था हैकिंग करके। नाउ अगेन देखो, एक तो होता है कि आपने कंप्यूटर सिस्टम में आपने एक्सेस पा लिया, उसके बाद डैम को कंट्रोल करना, वो सब जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनके आगे जाना, वो अलग बात होती है। वो ईरान नहीं कर पाया था, मगर बिल्कुल यूएसए का डैम हैक हुआ था। इधर आप देख पाओगे, ईरानियन हैकर्स क्लेम साइबर अटैक ऑन न्यूयॉर्क डैम। अब यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं मगर वो तो यूएसए है ना, काफ़ी एडवांस कंट्री है, वो तो इंटरनेट वगैरह सब कुछ कनेक्ट करके रखते हैं अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। हमारे यहाँ तो ऐसा थोड़ी ना होगा, हम तो थोड़े सादे लोग हैं अभी। हमारे यहाँ डैम्स अभी ये इंटरनेट से थोड़ी ना कनेक्ट हो गए होंगे। वेल देखो, भारत में आज के समय 5,000 से ज़्यादा बड़े और छोटे डैम्स हैं। इन डैम्स को मैनेज किया जाता है सेंट्रल वाटर कमीशन या फिर जो स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं, या कोई एनटीपीसी, एनएचपीसी जैसी जो हमारी पीएसयूज हैं, ये इनको मैनेज करती है कि किस तरीके से यहाँ पर काम होगा। ट्रेडिशनली जो ये हमारे डैम्स थे,
ये मैनुअल तरीके से ऑपरेट किए जाते थे और आइसोलेटेड रहते थे, मतलब कि इंटरनेट का एक्सपोजर यहाँ पे था नहीं, मगर अब ये बदला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे जल शक्ति मिनिस्ट्री ने ये लेवरेज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स फॉर एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए इससे फायदा ये होता है, आप रियल टाइम बेसिस पर जो डैम से पानी है छोड़ सकते हैं। पानी की कमी कहीं पर कम पड़ रही है, इरिगेशन के लिए पानी कम पड़ रहा है, इमीडिएटली थोड़ा सा पानी आपने रिलीज कर दिया। इंटरनेट और एआई के कॉम्बिनेशन से बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से आप जनता के कल्याण के लिए इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे लोगों का भला होता है। मगर मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, डेंजर भी काफी हद तक बना हुआ है। जो यूएसए के साथ हुआ था 2015 में काफी डरावना था। अगर ईरान का जो हैकर था उसको ज्यादा एक्सेस मिल जाता और अगर वो और ज्यादा कैपेबल होता और अगर मान लीजिए उस डैम में बहुत सारा पानी स्टोर्ड होता, वो बिल्कुल बाढ़ ला सकता था, कई लोग मारे जाते। इट वुड हैव बीन अ ह्यूज डिजास्टर फॉर यूएसए। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ईरान की सरकार ने इतनी अनुमति नहीं दी होगी उस हैकर को कि बाढ़ यहाँ पर ले आओ। ये एक तरीके से ईरान की एक वार्निंग थी यूएस को कि ये सब चीजें ये लोग कर सकते हैं और फ्यूचर में देखिए वॉरफेयर का ये पार्ट रहेगा। मगर मुझको बोलना पड़ेगा, ये चीजें तभी की जाती है जब कंट्रीज वॉर में होती है। पाकिस्तान को डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर सच में भारत के साथ वॉर करनी है तो फिर हमारे पास भी बहुत सारे तरीके हैं पाकिस्तान को डैमेज करने के। क्या पाकिस्तान उसके लिए तैयार है? और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं ये तो ख्वाजा आसिफ ने ब्लंडर कर दिया ना, और अगर हम ऑनलाइन देखें तो कई लोग आज के समय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का मजाक भी उड़ा रहे हैं कि देखिए अपना बिल भर लो, पहले बिजली का बिल भर लो। ये सब चीज़ें अपनी जगह है, मीम्स वगैरह अपनी जगह है, मगर मैं साफ साफ बोल दूं कि द थ्रेट इज रियल। पूरी बात खोखली नहीं है। आधी बात जो मैंने आपको बता दी आईपीएल वाली, दैट वाज रबिश। मगर जो ये डैम पर साइबर अटैक वाली बात है, देखिए साइबर अटैक और हैकिंग सिर्फ डैम की नहीं, कोई भी चीज इंटरनेट से जुड़ी हुई है वहां पर खतरा हमेशा बना रहेगा अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स प्रॉपरली फॉलो नहीं किए जाते। आपकी पावर ग्रिड है, ये खतरे में आ सकती है। आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रशिया ने कई बार जो यूक्रेन की पावर ग्रिड है यहाँ पर साइबर अटैक्स किए हैं। दिस हैज हैपेंड मैनी टाइम्स और कई और कंट्रीज भी ये कर चुकी है। कुछ समय पहले आपको याद होगा मुंबई में भी जब कुछ पावर से रिलेटेड क्राइसिस आया था तो बताया गया था कि भारत पे कहीं ना कहीं एक साइबर अटैक हुआ है। सो दिस इज अ थिंग टू बी टेकन सीरियसली। ख्वाजा आसिफ ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट दे रहे थे अपने लोगों को आश्वासन देने के लिए कि ऐसा नहीं है कि प्यास के मारे हम लोग मर जाएंगे, कुछ ना कुछ ये इंडिया पे साइबर अटैक कर सकते हैं, पाकिस्तान को पानी मिलता रहेगा। तो ये स्टेटमेंट प्राइमरली पाकिस्तान की जनता के लिए थी ताकि वो पैनिक्ड ना महसूस करे। मगर मैं एक बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर बोलूँ ना तो मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि चाइना ने पाकिस्तान की बड़ी मदद कर दी और इन्होंने भारत के डैम्स को हैक वगैरह भी कर दिया, तब भी भारत का जो लॉन्ग टर्म प्लान है ना उसको ये लोग नहीं रोक पाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट की इंटेंशन कहीं से ये नहीं है कि पाकिस्तान में पानी की ऐसी कमी हो जाए, लोग मारे जाएं वगैरह। इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमारे खुद के देश में कई राज्यों में जो पानी की कमी महसूस की जा रही है, जो इन द फ्यूचर और ज्यादा तीव्र हो जाएगी, इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो इंडस वाटर ट्रीटी एक टाइम पर बनाई गई थी, यहाँ पर हम रीनिगोशिएट करें और उसके बाद कई नदियों का पानी डाइवर्ट करके बाकी जो भारत के राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब और इवन गुजरात तक, वहां तक ये पानी हम पहुंचाएं। ये हमें करना ही करना है और इसमें कोई इंटरनेट कुछ नहीं कर सकता। जब नदी का भाव ही आपने मोड़ दिया ना, तब कर लो हैकिंग वगैरह। तो चेनाब नदी का पानी सबसे पहले मोड़ा जाएगा, उसके बाद कई और नदियां हैं उनका पानी हम मोड़ेंगे और ये हमें करना ही होगा। दिस इज इंडियाज नीड। ये इसमें कोई पाकिस्तान को हर्ट करने की इंटेंशन नहीं है। ऑब्वियसली देखिए इंटरनेट पर कोई क्या बोलता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ इन अ वेरी सीरियस मैनर। तो अगेन डैम्स में कितना पानी आप स्टोर कर लोगे कि जी डैम का आप गेट आपने ओपन कर लिया हैकिंग वगैरह करके कितना पानी रिलीज हो जाएगा? दीज आर चाइल्डिश थिंग्स। इससे बिल्कुल इंडिया को कोई देश हर्ट कर सकता है, हमारे देश में फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, मगर इससे पाकिस्तान में पानी की जो कमी होने वाली है वो पूरी नहीं होगी। और मैं तो ये कहूंगा हम लोग पता नहीं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत बहुत ही पीछे हैं। मतलब कोई लिस्ट अगर कोई बनाए ना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, इंडिया आराम से 150th 160th पे होगा। बहुत बुरे हाल है। ये वीडियो अपने आप में ना यूनाइटेड नेशंस में भारत को प्ले करनी चाहिए कि दिस इज पाकिस्तान मेंटेलिटी। ये हमारे डैम हैक कर रहे हैं, ये हमारे कंट्री को डेंजर में डाल रहे हैं, मगर हम करेंगे नहीं। बहुत आई डोंट रियली वांट टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो खैर अभी ये अगेन दिस इज अ बिग डेवलपमेंट। बिल्कुल आईपीएल वाली बात फनी थी, बट जो डैम वाली बात थी उस पर आप सर्च करोगे, रिसर्च करोगे
तो पूरी हवा में ये बात नहीं की गई। एज ए कंट्री वी शुड बी अलर्ट। हमें इंश्योर करना होगा कि डैम रिलेटेड जो हमारा नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्रॉपर फायरवॉल हो। हम हमेशा एथिकल हैकर से बात करें, कंसल्ट करें, क्योंकि मैं आपको यही बता दूं, ये आपके सामने मैं आपको स्टडीज दिखा रहा हूँ साल 2021 से लेकर 2023 तक की। कई बार हमारे देश में जो एथिकल हैकर्स हैं, इन्होंने ये बात बोली है कि भारत का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि गैस, वाटर, ये वनरेबल है टू साइबर अटैक्स। बिल्कुल, इसमें आपकी गैस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, आपके डैम सब आते हैं, ठीक है। और जब जिस दिन ये होगा तब लोगों को फील होगा कि ये कितनी बड़ी बात है। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी केयरफुल। और ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछें, जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के लोगों को हनी ट्रैप करता है, आपने देखा होगा कई अभी कितने सारे कोई यूट्यूबर हैं, कई इंडियन हैं, पाकिस्तान के लिए स्पाइंग कर रहे थे। मतलब पता नहीं चल क्या रहा है हमारे देश में। मतलब इस लेवल तक पाकिस्तान की आईएसआई ने पेनिट्रेशन कर रखी थी यहाँ पर। हमें कहीं ना कहीं देखिए एक जेन्युइन फायरवॉल बनाने की आवश्यकता है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, ताकि हम कल को साइबर अटैक्स और इवन दुनिया भर के ये और जो टैक्टिक यूज करते हैं लोगों को हनी ट्रैप वगैरह करना, इसको भी हम रोक पाएं। सो दिस इज अ सीरियस इशू एंड आई होप वी पे क्लोज अटेंशन टू इट। कुछ इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स आएंगे इन द फ्यूचर, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि हम लोग 8 न्यूक्लियर प्लांट्स बिल्ड करेंगे ईरान में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: रशिया, जापान, इंडिया, फ्रांस। भारत में भी इस न्यूज़ को एक्सटेंसिवली कवर किया गया था बिकॉज ये एक सडन अनाउंसमेंट थी और पूरी दुनिया शॉक थी ये बात देखकर कि 8 न्यूक्लियर प्लांट्स बनाए जाएंगे ईरान में। बताइए कौन से देश ने ये अनाउंसमेंट करी है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हजार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट कॉल टुगेदर। जी बिल्कुल, ये ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो समय लेके आए रोज कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो देते ही रहते हैं। अभी इन्होंने ये नया स्टेटमेंट दिया है। ये इन्होंने कहा जी कि आईपीएल का जो एक मैच हो रहा था हिंदुस्तान में, वो मैच जो है उसकी लाइटिंग एकदम से बंद हुई है और वो मैच रोक दिया गया था। तो इस वजह से रोक दिया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से जिस साइबर अटैक किया गया है हिंदुस्तान पर, और हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा जी। हिंदुस्तान को तो इतना नुकसान पहुंच गया है कि जो साइबर अटैक हुआ है उस साइबर अटैक में पाकिस्तान ने पानी भी आप लोगों से ले लिया। आप लोग वैसे ही शोर शराबा कर रहे थे कि पाकिस्तान प्यास से मरेगा, पाकिस्तान को पानी की बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देख ले हमारे पास कितने बड़े बड़े हैकर हैं, आपके डैम को हैक कर लिया और पानी भी ले लिया। यार डैम जो है ना वो हैक हो जाते हैं, कोई इतनी बढ़िया बात नहीं है, लेकिन इंटरनेट से जो कनेक्ट डैम होते हैं वो डैम जो है वो इतना कंट्रोल किया जा सकता है उनको कि हैक किया जा सकता है। लेकिन पानी जो है वो अपनी मर्जी से उसके रुख तो नहीं मोड़े जा सकते ना, कि कंप्यूटर पे बैठ के बंदा कहे जी कि मैं ऐसा कर लूं वैसा कर लूं। एग्जाम्पल भी दिए गए हैं दुनिया में कि ऐसा हुआ है कि ईरान की तरफ से साइबर अटैक किए गए हैं और डैम जो है न्यूयॉर्क का वो हैक हुआ है। लेकिन उसको जो पानी है उसका वो कंट्रोल में लेना काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अगर हैक हुआ भी है तो उसमें पानी को जो है अपनी मर्जी से उसका रुख जो है ना वो नहीं मोड़ा जा सकता। पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक जो है जी वो हिंदुस्तान पर हुए हैं, तो ख्वाजा आसिफ ने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हम ये चीजें कर रहे हैं। अब प्रशांत सर जो हैं उन्होंने ये बता दी, उन्होंने कहा जी कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है अगर उनके रूल रेगुलेशन को देखा जाए तो उनका ये कहना है कि भाई जो चीज होती है ना किसी भी कंट्री की जो पब्लिक से रिलेटेड चीजें होती हैं, अब ये डैम हो गया, ये चीजें जो होती हैं ये एक कह लें कि पब्लिक के रिलेटेड होती हैं। इन ऐसी चीजों के ऊपर अगर साइबर अटैक होता है तो इसको अटैक का वार माना जाएगा। तो ये चीजें फिर किस तरफ जाएंगी? पहले ही बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ कंप्रोमाइज तो हम नहीं कह सकते,
बस ये कह सकते हैं कि वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत समझौता जो है ना वो हुआ है, वक्ती तौर पर हुआ है। आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन ये चीजें जब होना फिर से शुरू हो जाएंगी तो ये तो जानबूझ के हिंदुस्तान को दोबारा से गुस्सा दिलाने वाली बात हुई, क्योंकि इसीलिए तो हिंदुस्तान ने ये बोला हुआ है, लीडरशिप जो हिंदुस्तान की, कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कंटिन्यू है। या तो वो हमारी हरकतों से वाकिफ है, उन्हें पता है कि इनको चुल कोई ना कोई आ ही जानी है, इन्होंने आराम से बैठना को नहीं है, तो बेहतर यही है कि इसको यही कहें कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जो है वो कंटिन्यू है, वो हमने वक्ती तौर पे रोका हुआ है। यार इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है ना, ये एक मैच्योर जो लीडरशिप है उनको नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से तो फिर हमारा ही नुकसान होगा, ज़ाहिर बात है। ये चीज़ें जब हिंदुस्तान दिखाएगा कि देखें जी कि पाकिस्तान की तरफ से ये आए रोज़ कुछ ना कुछ हरकतें की जा रही हैं, तो अब आप ही बताएं कि हम क्या करें? तो फिर हिंदुस्तान के पास तो वो खुला मौका मिल जाएगा। बोंगियाँ खुद मार देती हैं, फिर उन बोंगियों का जो नुकसान है वो भी भोगना पड़ता है। पिछले दिनों में इन्होंने एक बोंगी मार दी थी। इन्होंने कह दिया था जी कि जो शिमला मुआहिदा है ना उसको हम नहीं मानते, उसको हम खत्म करते हैं। हिंदुस्तान ने कहा ये तो बढ़िया ही बात है भाई, अगर पाकिस्तान खुद खत्म करे शिमला मुआहिदा जो हुआ था, तो इसमें तो इससे तो अच्छी और कोई बात ही नहीं हो सकती कि ठीक है जी वो तो हमारे फायदे में, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान के फायदे में। हिंदुस्तान तो चाहता है कि शिमला मुआहिदे में जो शराइत रखी गई थी वो शराइत कुछ ना कुछ हिंदुस्तान को नुकसान दे रही थी। हिंदुस्तान ने कहा भाई ठीक है, शिमला मुआहिदा आप लोग खत्म करते हैं, हम तो पहले से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये फैसला आपकी तरफ से हो गया तो ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। चाइना से चले इन्होंने ट्रेनिंग ले ही ली है कुछ, या जिस तरह से भी ली। पाकिस्तान के हैकर जो हैं वो बिल्कुल सही बात है, उनका नाम है, वो करते हैं हैकिंग। लेकिन ये जो चीज़ें कही जाती है ना कि डैम हैक कर लिया, पानी खोल लिया और पानी जो है वो पाकिस्तान में अब आएगा, पाकिस्तान को पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। डैम का जो पानी था वो हम हमारे जो हैकर हैं वो रिलीज़ करवाने में कामयाब हो चुके हैं। ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए इनको। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, ये फिर ज़ाहिर-सी बात है ताल्लुकात और मज़ीद ख़राब ही करती हैं, ठीक नहीं होती। अब नेटो की तरफ से अगर बात करें, नेटो ने भी ये कहा, खुलेआम उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भाई हमारे कंट्री पर जो साइबर अटैक करेगा हम तो उसको वार समझेंगे, हम तो समझेंगे कि ये युद्ध है और हम तो उसके खिलाफ जो है वो युद्ध स्टार्ट कर देंगे। तो उन्होंने एक आर्टिकल भी रखा हुआ है, उस आर्टिकल के तहत उन्होंने कहा ठीक है जी भाई, फिर युद्ध जो है वो शुरू हो जाएगा। तो अब हिंदुस्तान जो है इन चीज़ों को बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं करेगा। अगर साइबर अटैक पाकिस्तान की तरफ से होते हैं तो फिर उनकी तरफ से भी रिप्लाई आएगा। तो मामलात जो हैं वो पहले ही बड़े बिगड़े हुए हैं। तो मज़ीद मेरे ख़्याल में हालात जो हैं वो हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के नहीं ख़राब होने चाहिए। पहले ही कशीदगी जो है वो बहुत ज़्यादा है और उस कशीदगी को कम भी बड़ी मुश्किलों से किया गया है। जी। तो पाकिस्तान ने जो है वो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो कि हर वक़्त कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट देते रहते हैं जो कि खबरों में हेडलाइंस जो है वो बनती रहती हैं, सुर्खियों में आते रहते हैं और कोई ना कोई ऐसा जो है वो क्लू छोड़ जाते हैं, फिर बाद में जो है वो हमारे ही खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ होते हैं। फिर जैसे वही टेररिस्ट वाला जो 30 सालों से जो है वो तंजीमों को अमेरिका का नाम लिया, लेकिन वो तो उसमें तो ज़ाहिर है पाकिस्तान भी ये रगड़ा जाता है। और उसके अलावा जो है और भी जितनी उसने जो है वो बाद में भी चवलें मारी और अभी फिर से जो है उसने ये बात कर दी है कि हमारे जो है हैकर जो है, हमारे बच्चे जो हैं वो उन्होंने हैक किया, उन्होंने जो है वो आईपीएल की लाइट्स बंद कर दी, उन्होंने जो है डैम की जो है वो दरवाजे खोल दिए। पहली बात है कि आईपीएल की अगर लाइट बंद कर दी तो वो इतना मतलब कि कोई इशू नहीं है, अगर कर भी दी है तो। तो लेकिन डैम जो है वो जैसे कि प्रशांत सर ने कहा कि डैम हमारे जो है अभी मैनुअल है, हमारे जो है वो एआई और इंटरनेट से जो है कनेक्ट नहीं हुए अभी तक। तो किस तरह फिर हैक कर लिए और किस तरह जो है वो उनको ओपन कर दिया और उनको जो है वो दरवाजे खोले और पानी जो है बाहर निकला, किस तरह उन्होंने हैक कर लिया। जब इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं है तो फिर बात करने का मकसद ही नहीं बनता यार, ये एक किस्म की मुल्क की बेइज्जती है। हाँ, उन्होंने कहा कि अभी फ्यूचर में हो सकता है कि हम उसको इंटरनेट से कनेक्ट करें, लेकिन उस वक़्त जो है वो ये खतरे की घंटी है। ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि खतरे की घंटी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर जंग चल रही हो तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस वक़्त जब ये क्लेम कर रहा है ख्वाजा आसिफ जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि अपना उस वक़्त जो है हमने हैक किया था। चलें उस वक़्त तो जंग की सूरत-ए-हाल थी। अगर यूएन में भी जाते हैं तो उस वक़्त पाकिस्तान ये कह सकता है भाई उस वक़्त जंग की सूरत-ए-हाल थी तो जंग में हमने ये सारा कुछ किया।
तो इस लिहाज से वो बच जाएगा। लेकिन अगर जंग नहीं है, अभी जो है अमन है, तो अभी अमन चल रहा है, तो अमन की हालत में जब ये करेंगे तो फिर एक्ट ऑफ वार जो है वो माना जाएगा, तो वो उसी जुमरे में आता है। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। और कल को अगर कुछ ऐसा हो जाता है, अगर कोई और ही हैक कर लेता है, एक मिसाल के तौर पे कोई और मुल्क हैक कर लेता है, तो पाक ज़ाहिर है इंडिया ने जो है वो ख्वाजा आसफ की इसी बात को सामने रख के पाकिस्तान पे जो है वो ये इल्ज़ाम लग जाना और पाकिस्तान रगड़ा जाना है यूएन में। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये सरेआम आके बोल देना, ये ख्वाजा आसफ पता नहीं इसको क्यों, मतलब इसका रसा खोल देते हैं, पता नहीं क्यों जो है गांजा वो, वांजा फूकता है। पता नहीं क्यों आके जो है समझ वो पड़ा ये हुआ सारी बातें करना शुरू करता है, जो कि पाकिस्तान को बाद में आने वाले वक़्त में ये नुकसान पहुँचाएँगे। ये इसको पता ही नहीं चलता, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या क्यों बोल रहा हूँ। तो हैक अगर कर भी लिए हैं तो ये एक एक किस्म का मुल्क का होता है राज। कल को जो है वो फिर से जब वार होगी तब भी जो है वो यही जो टेक्निक्स होती हैं ये यूज़ की जाती हैं। लेकिन नंबर नहीं ये टांग रहे हैं। नंबर ही टांग रहे हैं ना, वही बात है कि अपनी आवाम को बस चूना लगा रहे हैं, नंबर टांग रहे हैं, और लेकिन इनको फ्यूचर की कोई नहीं पड़ी हुई, क्योंकि इनको भी पता है कि फ्यूचर में हमने दोबारा नहीं बैठना सीट पे। सामने नहीं तो जब आना ही नहीं है इन्होंने सीट पे, तो इनको क्या टेंशन कि हमने आज क्या बयान दिया कल को क्या होगा। इनको कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान की, इनको आज की है कि हमने क्या काम किया जी, हमने बढ़िया काम किया, लोगों की जो है वाह वाह बटोर रहे हैं, लोगों के जो है वो एक किस्म के समझ लें अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश हो रही है, सियासत हो रही है इस चीज़ पे। तो ये चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। हालाँकि ये नुकसान फ्यूचर में पाकिस्तान को होगा इस चीज़ का, बाद में रियलाइज़ होगा पाकिस्तान को भी। इसके सारे बयान जो है सबूतों के तौर पे पेश होंगे। हम्म। कल को अगर कोई और मुल्क भी अगर कोई चवल मार देता है तो वो भी पाकिस्तान पे लगेगा, क्योंकि सबूत ये हमारा डिफेंस मिनिस्टर खुद अपने मुँह से बोल रहा है कि हम हैक किया है, हमने हैक किया है। तो हम हैक कर सकते हैं, हम खोलेंगे। कल को अगर इंडिया डिवाइड करता है पानी को, वो तो चले लॉन्ग टर्म होगा ना। तो इंडिया डिवाइड करता है तो कल को ये अगर कोई हैक करके जो है दरवाजे खोल के सैलाब ले आता है, जैसे कि ईरान ने अमेरिका के जो है वो किए, हैक कर लिए थे लेकिन उसने दरवाजे नहीं ओपन किए क्योंकि सैलाब आ जाना था, तो फिर जो है वो काम खराब हो जाना था। तो अगर कल को कोई इंडिया के जो है वो दरवाजे इस तरह ओपन करता है तो कल को इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे, इंडिया क्या पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान पे की तरफ ही देखे, क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जो है वो ये बयान दे चुके हैं कि जी पाकिस्तान ने हैक किया और दरवाजे खोलेगा, फ्यूचर में भी खोलेगा। तो मतलब खुल्लम-खुल्ला जो है वो अपना एक सबूत दे दिया है। कल को इल्ज़ाम क्या, मैं कहूँगा कि ये जुर्म साबित हो जाना है। हालाँकि ना भी किया हो तब भी साबित हो जाना है इसके इस बयान की वजह से। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह है, लेकिन इंडिया के लिए ये चिंता की बात है, और ये खाली इंडिया के लिए नहीं, सब के लिए, पाकिस्तान के भी अगर कोई डैम में अगर इंटरनेट से कनेक्ट है उनके लिए भी चिंता की बात है कि कोई भी हैकर अगर हैक करके सैलाब ले आएगा, डैम खाली करवा देगा तो वो नुकसान होगा। तो ये चीज़ भी जो है वो इंडिया को देखनी चाहिए और हर मुल्क को देखनी चाहिए भाई, अपने डिफेंस में साइबर सिक्योरिटी के जो है मामलात जो है उनमें भी एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनानी पड़ेंगी। और ये प्रशांत सर की बात के ये चिंता की बात है, और ये गवर्नमेंट को जो है उस हिसाब से भी सोचना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक बात है। हर मुल्क को जो है अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, और ज़ाहिर है दुश्मन हर मुल्क के होते हैं और दुश्मन आस-पास भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जो कि देखते हैं कि ये दोनों आपस में लड़ पड़े, तो वो खुद भी यही एक्ट करना शुरू कर देते हैं ऐसे ही। तो इसलिए जो है वो सिक्योरिटी के मामलात जो हैं, साइबर सिक्योरिटी के या दूसरे कोई भी जो है वो उसको देखना चाहिए। डिफेंस सिस्टम मज़बूत होना चाहिए मुल्क का। तो इंडिया को जो है वो इस बात पे गौर ज़रूर करना चाहिए। चलें फ़िलवक़्त तो बेशक ख्वाजा आसिफ़ झूठ ही बोल रहा है, लेकिन हो सकता है जब इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, तब कोई ना कोई ऐसा हैपन हो सकती है। तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, और यही प्रशांत सर भी बता रहे थे। बिल्कुल जी, और यही मामलात हैं और आने वाले वक्त में साइबर अटैक्स होंगे, और मैं कहूँ कि एक पेशन गोई भी है, लेकिन इस तरह के बयानात देकर आप अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं आने वाले वक्त के लिए। और करे कोई भरे कोई, वही सिलसिला होगा। और वहाँ पे भी साइबर अटैक्स होंगे मुख्तलिफ कंट्री के ऊपर, और उसके बाद बताया जाएगा अच्छा फलानी कंट्री ने किया। आईपी ट्रेस तो होते नहीं है भाई, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को, जब तक अगली कंट्री मानेगी नहीं कि हमारे जो है लोगों ने, हैकर्स ने हैक किया है और ये सिलसिला किया है। बाकी अभी तक मैनुअल चल रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है। प्रशांत साहब ने भी बोल यहाँ दिया पे है, भी मैनुअल ही है, मैनुअल है यहाँ पे भी। मैनुअल ही है। तो मुश्किल हो जाता है अगर क्योंकि ऑटोमेटिक होता है, तो इंटरनेट से कनेक्ट होगा भाई, तो सारी मशीनरी काम कर रही होगी, उसको हैक करना जो है
वो भी मुश्किल काम होगा। लेकिन हैकर्स अगर उसमें आ जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं और करंट सिचुएशन में उसको चेंज कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में जो डैम में जमा पानी होगा वो कितनी बाढ़ लाएगा, कितना नुकसान करेगा, ये आप लोगों को पता है भाई। अगर डायरेक्टली स्ट्रेट अवे सारे दरवाजे खोल दिए जाए तो कभी कभार डैम जो है वो क्लैश कर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये एक सिलसिला होता है, इस हिसाब से पानी जो है वो रिलीज़ किया जाता है। तो मुख्तलिफ डैम होते हैं, उनमें मुख्तलिफ प्रेशर होता है, बड़े हैं, छोटे हैं, उस हिसाब से ओपन किया जाता है। तो ये एक तरीक़ाकार होता है। अगर हैकर के हत्थे चढ़ जाएगा भाई, वो अपनी मर्ज़ी से खेलना शुरू कर देगा उसके साथ, तो वो किसी भी मुल्क के लिए तबाही होगा। और अगर इंडिया का इस तरह का निज़ाम होता है, वो हैक होता है, इंडिया के लिए भी मुश्किल होगी। लेकिन जो सिचुएशन उन्होंने पहले भी बताई थी, नाउ ऑन अगेन उन्होंने वो उस चीज़ को डिस्कस किया कि डाइवर्ट करना है। तो अगर पानी वो डाइवर्ट करते हैं तो मेरे ख़्याल में उनके लिए बेनिफिट होगा इस चीज़ का। और अगर हैक होता है फ्यूचर में, तो भाई इस साइड पे पानी निकलेगा और पानी की जो क्वांटिटी है वो कम रहेगी भाई, और वो जो है नुकसान नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है अगर करना है फिर बाद में आप कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन नाउ ऑन इस चीज़ के ऊपर कंसर्न है इनको भी, परेशान सर को भी, कि आने वाला वक़्त जो है ये ख़तरनाक हो सकता है और ये चीज़ें हो सकती हैं। आईपीएल का जो उन्होंने एक किस्म का ब्लंडर मारा है, वो एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। तो वो तो आम जगहों पे आम चीज़ें वो हो जाती हैं, लाइटें ऑफ हो जाती हैं, कुछ ऐसा। ये होता कि कुछ ऐसा सिस्टम होता कि ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी जाती, या ट्रैफिक टावर्स जो हैं वो जो है वो डिस्टर्ब होता, तो फिर मेरे ख्याल में माना जाता कि बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ और इंडिया के ऊपर, और फिर पाकिस्तान क्लेम करता कि हाँ ये हमने किया है। तो फिर एक कंसर्न वाली बात थी। ये यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल पे कहना कि यार वो हमने जी आईपीएल की लाइटें ऑफ कर दी, मैच रुकवा दिया, वो तो भाई उस चीज़ का कंसर्न था कि जंग की सिचुएशन चल रही थी। यहाँ पे भी लाइट्स ऑफ की गई और बड़े-बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल और जो चीज़ें हैं वो क्लोज़ कर दी गई, लाइटें ऑफ कर दी गई। तो एयर अटैक का खतरा होता है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को उस हिसाब से किया गया आईपीएल में भी। लेकिन डैम की सिचुएशन को लेकर ये चीज़ जो है ये ख़तरनाक है। अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो भी मात खा चुका है और वो भी इस लपेटे में आ चुका है। तो आने वाले वक़्त में ये चीज़ कंसर्न होगी कि पाकिस्तान, इंडिया जो है इस चीज़ को मैनुअल रखता है या ऑटोमेटिक, और एआई के थ्रू करेगा तो भाई वो ज़्यादा खतरा है। तो डैम ऑटोमेटिकली रिलीज़ करते हैं पानी, लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सिस्टम को पता होता है कि कब पानी कितना आ गया और कितना रिलीज़ करना है, क्या सिचुएशन है, वो ऑटोमेटिकली फ़ैसला लेता है और उसके ऊपर वो अमल करता है। लेकिन अगर मैनुअल करना हो तो उसके ऊपर लोग रखने पड़ते हैं। तो मैनुअल मेरे ख़्याल में ठीक रहेगा, क्योंकि भाई जो हैकर्स हैं उनके हत्थे नहीं चढ़ेगा ये चीज़ जो है। तो ये आने वाले वक़्त में क्या सिचुएशन होती है, इंडिया किस तरह इम्प्लीमेंट करता है, या दूसरी कंट्रीज़ किस तरह इम्प्लीमेंट करती है, ये देखने लायक होगा। ख्वाजा आसिफ की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि भाई इन्होंने कहा कि समीर ने कि मैच्योर लोग हैं तो मैच्योर बात करनी चाहिए। मैंने कहा मैच्योर कहाँ पे है यार, मैच्योरिटी कुछ तो दिखाए ना, मतलब 0.000% है मुझे तो लगता है। और इस तरह की चवलें तो हम भी वहाँ पे हों तो मारने से गुरेज करें कि यार क्या कर रहे हैं हम, किस सौदे पे हैं और क्या बात कर रहे हैं। और संभल के बात करनी है कि अगले बंदे पे, अगली कंट्री पे इम्पैक्ट जाए उसका, और अच्छा इम्पैक्ट जाए अपने मुल्क का भी, और उस पे थोड़ा बहुत प्रेशर रहे और अगले बंदे को पता लगे कि हमारे कैलिबर का बंदा है भाई, जो आगे बात कर रहा है, सोच समझ रखता है। ये पता नहीं किस किस्म की गूंगियाँ बातें हैं ये, और बाद में ये सबूत बन जाएँगे। लेट्स सी, देखते हैं जी क्या सिचुएशन होती है आगे और कौन-सी सुनने को मिलती है। हर रोज़ नेट ओपन करें कोई ना कोई नई खबर आई होती है। बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस चीज़ के ऊपर, और आपको क्या लगता है कि ये एक सीरियस सिचुएशन है या नहीं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, और इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।